कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाई देता है जहां दूर दूर तक इंसान या किसी जानवर का कोई निशान नजर नहीं आता। इसी जंगल के बीच से एक नदी गुजर रही होती है और उस नदी पर एक छोटी सी बोट आगे बढ़ रही होती है। इस बोट में फॉरेस्ट ऑफिसर गैवी अपने हेल्पर विंस्टन के साथ मौजूद होती है और दोनों इस सुनसान जंगल में किसी खास रिसर्च के सिलसिले में आए होते हैं। दोनों ने जंगल के कई हिस्सों में कैमरे लगा रखे होते हैं क्योंकि वह इस इलाके में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। गैवी साथ साथ एक ड्रोन भी उड़ा रही होती है जो बोट के आगे हवा में जाकर रास्ते का जायजा ले रहा होता है। अचानक ड्रोन जंगल के बीच एक जगह नीचे उतरने लगता है। गैवी उसकी कैमरा फीड देखती है तो उसे वहाँ किसी इंसान जैसी शक्ल दिखाई देती है। वह तुरंत उसी जगह को करीब से देखने लगती है, लेकिन तभी ड्रोन अचानक उलटने पलटने लगता है और कुछ ही पल में उसका सिग्नल खत्म हो जाता है। गैवी को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई मौजूद था और उसी ने ड्रोन को नुकसान पहुँचाया है। विंस्टन गैवी की बात सुनकर उसे जंगल के अंदर जाने से रोकता है। उसका कहना होता है कि उन्होंने पहले ही जंगल में कई कैमरे लगा रखे हैं, इसलिए बाद में रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन गैवी ड्रोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और उसे यकीन होता है कि वह ज्यादा दूर नहीं गिरा होगा। वह बोट से उतरकर जंगल के अंदर उसकी तलाश में चली जाती है और विंस्टन को दूसरी तरफ से बोट लेकर आने के लिए कहती है। कुछ ही दूर जाने के बाद गैवी के फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है, लेकिन वह ड्रोन की तलाश जारी रखती है। दूसरी तरफ विंस्टन तय जगह पर पहुंचकर गैवी का इंतजार करने लगता है। इंतजार के दौरान वह पास लगे कैमरे की मेमोरी निकालने लगता है ताकि उसमें रिकॉर्ड हुई चीजें देख सके। तभी उसकी नजर कैमरे के लेंस पर पड़े कीचड़ पर जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिर किसी ने इस कैमरे को जानबूझकर ढका क्यों है। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में दो आदिवासी चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक ने गैवी का ड्रोन अपनी पीठ पर बांध रखा होता है और दोनों रास्ते में लगे उन तमाम कैमरों के लेंस पर कीचड़ लगाते जा रहे होते हैं जिन्हें गैवी और विंस्टन ने जंगल में लगाया था। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर बड़ी तादाद में पीले रंग के मशरूम उगे हुए होते हैं। दोनों अपने चेहरे पर मास्क जैसा कपड़ा लगा लेते हैं और उनमें से एक मशरूम तोड़ता है। मशरूम टूटते ही उसे पीले रंग की बारीक धूल निकलकर हवा में फैलने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग आदिवासी की नजर पास पड़े एक प्लास्टिक कवर पर पड़ती है जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है। वहाँ से निकलने से पहले दोनों जमीन पर एक ट्रैप भी तैयार करते हैं और फिर जंगल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। उधर गैवी अब रास्ता पूरी तरह खो चुकी होती है और वॉकी टॉकी पर बार बार विंस्टन को पुकार रही होती है, लेकिन विंस्टन अपना वॉकी टॉकी बोट में ही छोड़ चुका होता है। गैवी आगे बढ़ते हुए अचानक देखती है कि पास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। वह रुककर